टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि पत्रलेखा कह रही होगी कि सई, मैं तुमसे इस घर में बड़ी हूँ और मैं उम्र में भी तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा कोई भी ऑर्डर मानने वाली हूँ। सई कहती है कि मैंने तो बता दिया है किसको क्या काम करना है, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप काम नहीं करना चाहती तो आप ना कर दीजिए। तभी वहाँ पर करिश्मा कहती है कि आप पाखी भाभी से बदला लेना चाह रही हैं, आप उनसे वही काम करवाना चाहती हैं सई भाभी जो उन्होंने महाभोज में आपसे करवाया था। सई कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है करिश्मा, बट इन्हें काम करना काफ़ी अच्छे से आता है, इसलिए मैंने इन्हें ये आसान काम दिया है क्योंकि उस दिन इन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया था कि मसाले कैसे पीसे जाते हैं। तभी निनाद बीच में बोलता है और कहता है पत्रलेखा आज काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। सई कहती है फिर तो बाबा इस तरीके से मुझे बेड से नीचे उतरना ही नहीं चाहिए था क्योंकि कल रात मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नीचे उतर कर आई हूँ और कॉलेज जाने से पहले खाना बनाने के लिए आप सबसे पूछ भी रही हूँ। तभी भवानी पाखी को देखती है और कहती है कोई बात नहीं पत्रलेखा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सई जितने भी मसाले देगी उसे तुम मिक्सी में पीस देना। सई कहती है अरे काकू ये क्या बात हुई, उस दिन तो आपने कहा था कि हमारे घर पर सारा खाना साफ और फ्रेश मसाले पीस कर ही बनाया जाता है क्योंकि पिसे हुए मसालों की तो खुशबू ही कुछ और आती है, और वैसे भी आप क्या चाहती हैं कि मसाले मिक्सी में पिसें ताकि उनमें खुशबू ना आए और मैं खाना बनाऊं तो आपको बेकार लगे और फिर आप मुझे सुनाएंगी कि खाना बेस्वाद बना है, लेकिन ऐसा कैसे, मसाले तो सिलबट्टे पर ही पिसेंगे। और ऐसे यहाँ पर बहस चली रही होती है। तभी विराट नीचे उतर कर आता है और भवानी काकू कहती हैं तू देख रहा है विराट, तेरी बीवी कैसे हम सब पर अपना हुक्म चला रही है। विराट कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पहले आप मुझे बात तो बताइए कि आखिर हुई क्या है, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। सई कहती है कि आपके कंधों पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है विराट सर, आप घर की बहुओं के बीच की बातों में ना बोलें तो अच्छा होगा। तभी यहाँ पर पत्रलेखा कहती है कि विराट मैं बताती हूँ क्या बात है, लेकिन सही कहती है आप फिर विराट सर को बीच में क्यों ला रही हैं पाखी दीदी। लेकिन करिश्मा इतनी देर में बीच में बोलती है और कहती है विराट भाऊ, आपकी जो वहनी है यानी कि आपकी जो सई है वो पत्रलेखा भाभी से बदला लेना चाहती हैं और वो उनसे लाल मिर्च सिलबट्टे पर पिसवाने की कह रही हैं जैसा उनके साथ हुआ था। यहाँ पर विराट कहता है कि सई ऐसा क्या ज़रूरी है कि सई ये पाखी सिलबट्टे पर ही मिर्चें पीसे। तो पाखी के सामने ही सही कहती है विराट सर, काकू ही कहती हैं कि पिसे हुए मसालों की खाना बहुत अच्छा बनता है और उस दिन महाभोज के लिए मैंने कितना सारा मसाला पीसा था, आज तो फिर हम सिर्फ घर वाले ही हैं। तो पत्रलेखा कहती है कि सही मुझे तुम मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। विराट कहता है कि पत्रलेखा इतने बहस की क्या ज़रूरत है, उस दिन तुम सई को समझा रही थी कि मसाले कैसे पीसे जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मसाले पीसने काफ़ी अच्छे से आते हैं और तुम्हें ये सारा घर का काम बहुत पहले से ही आता है। अगर तुम्हें मसाले और घर का काम करना अच्छे से आता है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। पाखी कहती है बस विराट बहुत हो गया, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मसाले दे देना, मैं पीस दूंगी। ये कहकर पाखी किचन की ओर चली जाती है। आगे आप देखेंगे कि विराट भी ऑफिस चला जाता है ये कहकर और अपनी फाइल वगैरह लेने के लिए कमरे में जाता है। दूसरी ओर किचन का सीन आएगा जहाँ पर पाखी ज़मीन पर बैठ जाएगी सिलबट्टे के सामने और सई उसके आगे खूब सारी लाल मिर्च पीसने के लिए रख देगी। ये देखकर पाखी किस तरीके से बिहेव कर रही है, सोनाली काकू उसके पास आएंगी और कहेंगी कि देख ले सई कैसे पीसी जाती हैं लाल मिर्च और अच्छे से सीख ले, आगे काम आएंगी। पीसते हुए पाखी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं मिर्च की जलन की वजह से। सई कहती है कि हाँ काकू मैं देख रही हूँ, ऐसे ही पीसी जाती है ना मिर्च, कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं और हाथ से मिर्च पीस रही है। उस दिन मैं भी रो रही थी लेकिन मेरे आंसू किसी को नहीं दिखे। आज पाखी दीदी की तकलीफ सबको दिख रही है। करिश्मा डर के मारे सारी सब्जियां काटना शुरू कर देती है। तभी पाखी एक तरफ रोती जाती है और एक तरफ मिर्च पीसती जाती है। विराट किचन में आता है ये देख कर कि पाखी का बुरा हाल हो रहा है। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पता था पाखी कि तुम्हें मिर्च पीसना नहीं आता। उस दिन तो तुम इतने अच्छे से बोल रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि तुम ये काम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें भी मिर्च पीसनी नहीं आती तो हटो, तुम यहाँ से बिल्कुल हट जाओ।
यहाँ पर पत्रलेखा विराट को कहती है कि रहने दो विराट, बस बहुत हो गया। मुझे जो काम मिला है मैं पूरा करके ही उठूंगी। और पिसी हुई मिर्च को पाखी हाथ से भरकर कटोरे में डालती है और उसके हाथ तुरंत जलने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। पाखी के जले हुए हाथ देखकर विराट उससे कहता है कि मैंने कहा ना, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो उठो और हाथ धो लो। यहाँ पर विराट सई से कहता है कि सही, ये क्या तरीका है? अगर तुम्हारे साथ इन लोगों ने कुछ किया तो उसका मतलब तुम ऐसे ही बदला लोगी। और पत्रलेखा से कहता है कि आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी और सई की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वी आर रियली वेरी सॉरी। सई कहती है कि अरे आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? तो विराट उसे समझाता है कि जब तुम्हारे हाथ जल रहे थे तो पूरे घर की तरफ से मैंने तुमसे सॉरी मांगा था ना, तो आज तुम दोनों की तरफ से मैं सॉरी मांग रहा हूँ। काकू कहती हैं तूने इस जंगली मुर्गी को सॉरी क्यों बोला? आखिर हमने गलत ही क्या किया था? विराट कहता है काकू प्लीज़ छोटी सी बात को खींच कर के बतंगड़ मत बनाइए, बात को यहीं ख़त्म कीजिए। सई तुम जाकर के आइस लेकर आओ, हमें सई के हाथ पर, पाखी के हाथ पर बर्फ लगानी होगी। विराट से पाखी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और सई को बर्फ़ लाने के लिए कहता है। सई कहती है मैं क्यों लाऊं बर्फ़? तो विराट कहता है क्यों बर्फ़ लाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन ना चाहते हुए भी सई को फ्रिज से बर्फ़ लानी पड़ती है और वो लाकर के विराट के हाथ में रख देती है। विराट अपने हाथों से आइस क्यूब लेता है और पत्रलेखा की चोट पर लगाने लगता है और कहता है सई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हारी जलन कम हो जाएगी और फिर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और सई बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है विराट की हरकत देखकर कि वो खुद अपने हाथ से पत्रलेखा के हाथों पर बर्फ़ लगा रहा है, लेकिन वो मजबूरी में कुछ कह नहीं पाती और वहीं खड़े होकर गुस्से में विराट को देखती रहती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।